14 मई 2026 दिल्ली के जामिया नगर थाने में 23 साल की लड़की ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। उसने मेरठ के रहने वाले फहीम, उसके मां बाप और 2 भाई के खिलाफ अगवा करने, बंधक बनाने, गैंगरेप, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप लगाया। लड़की हिंदू है। उसने बताया कि 32 साल के फहीम ने साहिल बनकर पहले दोस्ती की, फिर मेरठ में अपने घर ले गया। वहां फहीम, उसके पिता, भाई और मौलवी ने रेप किया। वे कहते थे कि हिंदू लड़की के साथ ऐसा करने से जन्नत मिलती है। पूरा परिवार बुर्का पहनने और गौमांस खाने के लिए दबाव बनाता था। उसके चंगुल से निकलने में 5 साल लग गए। पीड़ित ने बताया कि नवंबर 2021 में इंस्टाग्राम पर साहिल की रिक्वेस्ट आई थी। कुछ ही महीनों में दोस्ती गहरी हो गई। मार्च 2022 में साहिल ने मुझे दिल्ली के बाटला हाउस बुलाया। उससे मिलने पहुंची तो बातों में फंसाकर दोस्त अली के फ्लैट पर ले गया। अली ने मेरे लिए जूस मंगाया। उसे पीते ही नशा होने लगा। इसके बाद साहिल और अली ने मेरा रेप किया, वीडियो भी बना लिया। होश आया तो साहिल ने कहा, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। उसने सारे वीडियो और फोटो दिखाए। बोला, किसी को बताना नहीं, जब बुलाऊं तो आ जाना, वरना तुम्हारे माँ बाप को सारी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। पीड़िता ने आगे बताया कि साहिल ने मुझे एक बार फिर बाटला हाउस बुलाया, पिस्टल दिखाकर धमकाया और दोस्त गोविंदा के साथ मेरठ के साटला गांव ले गया। वहां साहिल का घर है। वहां पहुंचने पर पता चला कि वो मुसलमान है। उसका असली नाम फहीम है। अभी मेरे साथ जितना बुरा हुआ उससे ज्यादा बुरा होना बाकी था। उसी रात साहिल और फिर उसके अब्बू ने मेरे साथ संबंध बनाए। साहिल से कुछ कह पाती उससे पहले ही वो बिना बताए सहारनपुर चला गया। मैंने साहिल की मां तस्लीमा और बहन इकरा से रोते हुए घर भेजने की गुजारिश की, लेकिन वे नहीं मानी। दोनों ने मिलकर मारा पीटा और कहा, अब तुम्हें यहीं रहना है। एक दिन साहिल के परिवार वालों ने मां को जबरदस्ती फोन कराया। कहा कि मैं उनसे बोलूं कि मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है और अब मुझे ना तलाश है। मैंने उनके दबाव में आकर यही सब कह दिया। इसके बाद मेरी मां ने मुझे खोजना भी बंद कर दिया। उन्हें लगा कि सब मेरी मर्जी से हो रहा है। पीड़ित ने बताया कि करीब 7 दिन बाद साहिल की मां और बहन मुझे अगवानपुर के एक मदरसे ले गई। साहिल के मामा हफीज मंजूर वहां मौलवी थे। उसने मुझसे मिलते ही कहा कि तू खुशनसीब है कि मुसलमान के घर आ गई, अब तुम्हें जन्नत मिलेगी। मैं अपने घर जाने के लिए रोने लगी तो बोले, तेरा निकाह फहीम से ही होगा। फिर उससे मेरा निकाह पढ़वा दिया। साहिल के घर वाले मुझे वापस घर ले आए। मुझ पर गोमांस खिलवाने के लिए दबाव बनाते थे। कहते थे कि ये नहीं खाओगी तो मुस्लिम कैसे बनोगी। मुझसे मांस धुलवाते और पकाने के लिए कहते। एक दिन मेरे सामने ही मुर्गा काटा और उसका खून मेरे ऊपर डाल दिया। पीड़ित ने बताया कि निकाह के बाद साहिल के परिवार वालों मुझे एक मौलवी के पास ले गए। उसने मेरे साथ गलत हरकत की। फिर वो आए दिन घर आने लगा। परिवार वाले उसे मेरे कमरे में भेज देते। वो जोर जबरदस्ती करता, लेकिन कोई मदद नहीं करने आता। फिर तो अपने साथ और लोगों को भी लाने लगा। मैंने विरोध किया तो मौलवी ने कहा कि यह सब फ्री में नहीं करते, तेरी सास को पैसा देते हैं। तब मुझे समझ आया कि मेरी सास मुझसे धंधा करा रही है। वो कहती है कि हमारे यहाँ हिंदू लड़की का आने का मतलब जन्नत जाने का रास्ता साफ करना है। वो अपने दूसरे दोनों बेटों से भी हिंदू लड़की लाने को कहती थी। पुलिस ने अब इस मामले में फहीम समेत 5 को गिरफ्तार किया है। इनमें अब्बू खुर्शीद, अम्मी तस्लीम, भाई जैद और मौलवी शामिल है। एक बहन और भाई फरार हैं। केस की जांच एसआई सरन्या कर रही हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ चल रही है। मेरठ के गांव में हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती लाने के लड़की के आरोप पर कहा है कि हर एंगल से छानबीन चल रही है। अभी ज्यादा कुछ नहीं बता सकते।